आइए आज हम लोग शुरू करते हैं किन्जियोलॉजी। लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले कुछ बातों को आज समझ लीजिए। पहला बात, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिस सेट बनाने से भी आप बहुत कुछ सीख लेंगे, पर फिर भी अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लें ताकि प्रैक्टिस सेट बनाने पर गलतियां कम हो। दूसरा बात, अगर इस टॉपिक को पढ़ने का समय नहीं है, आपके पास बुक नहीं है एसएन सिंह सर का, तो मैंने इस टॉपिक को थॉरली लाइन बाय लाइन पढ़ दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए। सिर्फ सुन लेने मात्र से भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, तब गलतियों का भी संख्या कम हो जाएगा। देखिए, एसएन सिंह सर ने इतने सरल भाषा में किताब को लिखा है कि कोई भी एक बार पढ़ ले सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप निश्चित टॉपिक को पहले पढ़ें फिर प्रैक्टिस सेट बनाएं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आइए अब शुरू करते हैं। एक, फ्लैक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन क, दो हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाना। दो, एक्सटेंशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन क, दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ जाना या शरीर के अंग का एनाटोमॉइड पोजीशन में वापस आ जाना। तीन, एडक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ख, शरीर का कोई अंग एबडक्शन मूवमेंट के बाद शरीर के पास आना या एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। चार, अगर किसी मूवमेंट में हाइपर लगा हो तो उसे अधिक दूर जाना कहते हैं। ऑप्शन क, सही। पाँच, एलिवेशन का अर्थ शरीर के अंग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। ऑप्शन ग, सही। 6, डिप्रेशन एलिवेशन का उल्टा मूवमेंट करना होता है। ऑप्शन ख, सही। 7, प्रोनेशन का अर्थ शरीर के किसी भाग को लिटाकर उसके ऊपर के भाग को नीचे की ओर ले जाना, जैसे पेट के बल लेटना, हथेली जमीन सतह की ओर होना। ऑप्शन क, सही। 8, सुपरनेशन शरीर के किसी भाग को लिटाकर उसके ऊपर के भाग को ऊपर की ओर ले जाना, जैसा पीठ के बल लेटना, हथेली का आसमान की ओर होना। ऑप्शन ख, सही। 9, किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचित होने वाली मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन घ, प्राइम मूवर। 10, मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी न घटती है न बढ़ती है तथा तनाव बना रहता है? ऑप्शन ग, आइसोमेट्रिक। 11, किन्जियोलॉजी का तात्पर्य किस विज्ञान से है? ऑप्शन ग, गति विज्ञान। 12, मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान मांसपेशी घटती है मगर बढ़ती नहीं और एक तनाव बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? 12, मांसपेशी के किसी कार्य के दौरान मांसपेशी घटती है मगर बढ़ती नहीं और एक तनाव बना रहता है, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन ग आइसोटोनिक। 13, जब कोई मांसपेशी संकुचित होती है तो उसकी विपरीत दिशा की मांसपेशी प्रकुंचित होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क एंटागोनिस्ट। 14, एबडक्शन का क्या अर्थ है? शरीर का कोई अंग बाहर की ओर जाना या उसके एनाटॉमिकल पोजीशन से दूर जाना। ऑप्शन क कोन का बढ़ना, इसी को एबडक्शन कहा जाता है। आइए अब बायोमैकेनिक्स के नियम के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ग जड़त्व का नियम। 2, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन घ त्वरण का नियम। 3, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन घ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 4, हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय कौन सा फोर्स लगता है? ऑप्शन क अभिकेंद्रीय बल। 5, हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है? ऑप्शन ग अपकेंद्रीय बल। 6, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूटन के कौन से नियम में आते हैं? ऑप्शन ख तीसरे नियम। 7, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपस में क्या संबंध होता है? ऑप्शन घ दोनों बराबर रहते हैं। 8, जड़त्व के अध्ययन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन क किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन। 9, इंटरनल फोर्स आंतरिक बल किसे कहते हैं? ऑप्शन ग मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को इंटरनल फोर्स कहते हैं। 10, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल किसे कहते हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल। 11, एक खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच लेता है, बॉल को हाथों में संपर्क आने के बाद वो हाथों को नीचे की तरफ खींचता है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? ऑप्शन ग क ख घ तीनों, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये सभी नियम लगते हैं। 12, स्पीड किसे कहते हैं? ऑप्शन ग दूरी बटे समय। 13, अगर कोई वस्तु s1 स्पीड से जाती है तथा s2 स्पीड से आती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन क 2 ब्रैकेट s गुने s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। 14, मांसपेशी की इकाई क्या है? ऑप्शन ग माइक्रोन। 15, फोर्स की इकाई क्या है? ऑप्शन ग न्यूटन। 16, स्पीड की इकाई क्या है? ऑप्शन ग मीटर बटे सेकेंड या किलोमीटर बटे आर। 17, एक्सेलरेशन की इकाई क्या है? ऑप्शन ग मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर।
18 अभिकेंद्रक बल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ग mv²/r। 19 वर्क की इकाई क्या है? ऑप्शन ख जूल। 20 एनर्जी की इकाई क्या है? ऑप्शन घ जूल। 21 पावर की इकाई क्या है? ऑप्शन ग वाट। 22 फोर्स के बराबर क्या होता है? ऑप्शन क द्रव्यमान गुने त्वरण। 23 मोमेंटम के बराबर क्या होता है? ऑप्शन क किलोमीटर प्रति सेकंड। 24 1/2 mv² किसे कहते हैं? ऑप्शन घ काइनेटिक एनर्जी। 25 एक्सेलरेशन बराबर क्या है? ऑप्शन ग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। 26 वर्क के बराबर क्या है? ऑप्शन ख कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन। 27 काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है? ऑप्शन ग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। 28 रेडियन बराबर क्या है? ऑप्शन क 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री। 29 360 डिग्री पर कितने रेडियन होते हैं? ऑप्शन ग 2 पाई। 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? ऑप्शन क वेलोसिटी। आइए अब किन्जियोलॉजी और बायोमैकेनिज्म से जुड़े हुए सवालों को हल करते हैं। ए गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन ख अरस्तु। 2 गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ख शरीर से संबंधित गतिविधियों का। 3 किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है? ऑप्शन ग ग्रीक भाषा से। 4 मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं? ऑप्शन ख शरीर के जोड़। 5 किनेसिस शब्द का अर्थ है? ऑप्शन क गति। 6 लोगोस ग्रीक भाषा का अर्थ है? ऑप्शन क अध्ययन करना। 7 विज्ञान क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान है जो आधारित है? ऑप्शन घ यह सभी जो आधारित है परीक्षित सत्यापित सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत परीक्षणों पर। 8 वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। 9 गति विज्ञान 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है? ऑप्शन क किनेसिस प्लस लोगोस। 10 अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में कुछ पुस्तकों की रचना की? पार्ट्स ऑफ एनिमल,
मूवमेंट ऑफ एनिमल, यह सब इन्होंने ही किया था इसका रचना। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल, मतलब यहाँ उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। 11, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई। ऑप्शन घ अरस्तु ने। 12, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, यह कथन। ऑप्शन क सत्य है। 13, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। ऑप्शन घ यह सभी, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, यह सभी मूलभूत गतियां हैं संधियों की। 14, मांसपेशियों की गति की ज्यामिति, व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन क अरस्तु को। 15, किन्जियोलॉजी मतलब गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन क एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी। 16, मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय ऑप्शन ख अरस्तु को जाता है। 17, गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है। ऑप्शन क सत्य है। 18, किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया। ऑप्शन क अरस्तु। 19, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ग अरस्तु। 20, पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ख अरस्तु। 21, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ख अरस्तु। 22, सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किए। ऑप्शन क गति के 3 नियम। 23, चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ग क ख दोनों, घूर्णनी गति, स्थानांतरणीय गति। 24, गति विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन घ यह सभी, गति विज्ञान को कहा जाता है बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान। 25, विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं। ऑप्शन क गति। 26, गति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ग क ख दोनों, शुद्ध गति के विज्ञान में, बल गति के विज्ञान में। 27, वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती है। ऑप्शन क सरल रेखीय गति व घूर्णन गति। 28, गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द हैं, यह कथन। ऑप्शन क सत्य है। 29, मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन। ऑप्शन ख असत्य है। 30, मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते हैं। ऑप्शन ग क ख दोनों, यांत्रिकी और जैव यांत्रिकी दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। 31, मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है। ऑप्शन ग क ख दोनों, जैव यांत्रिकी, पेशीय एनाटॉमी, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। 32,
गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है। यह नियम लिए गए हैं। ऑप्शन घ, यह सभी जैव यांत्रिकी विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से, जैव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र से। 33 गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ग, क ख दोनों गति की गुणवत्ता, संपूर्ण मानव स्वास्थ्य। 34 किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है। ऑप्शन क, बाह्य बल का। 35 खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ऑप्शन घ, इन सभी का शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान। 36 हृदय पेशियां कार्य करती हैं। ऑप्शन क, जीवन प्रयत्न। 37 जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ग, क ख दोनों जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का, गुरुत्व केंद्र का। इन दोनों का अध्ययन जैव यांत्रिकी विज्ञान में किया जाता है। 38 दिशा व परिणाम होने के कारण बल एक क सदिश राशि है। 39 शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन क, मांसपेशीय बल से। 40 अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिक व्यवस्था माना है। ऑप्शन ख, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल। 41 किससे खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन क, गुरुत्व केंद्र। 42 किन्जियोलॉजी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है। ऑप्शन क, 43 पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ख, द्रव्य गतिकी विज्ञान में। 44 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन क, जैव यांत्रिकी विज्ञान। 45 गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है। ऑप्शन क, सर आइजैक न्यूटन। 46 सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ख, 3 नियमों को प्रतिपादित किया गया। 47 न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। ऑप्शन ग, क ख दोनों गैलीलियो के नियम के नाम से, जड़त्व का नियम के नाम से। 48 जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है। ऑप्शन घ, इन सभी का बल आघूर्ण का, गुरुत्व केंद्र व संतुलन का, ऊर्जा सामर्थ्य, कार्य गति आदि का। 49 खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों को परिचित करवाता है। ऑप्शन ग, क ख दोनों काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स से परिचित करवाता है खेल प्रशिक्षक। 50 गति के प्रकार हैं। ऑप्शन घ, यह सभी रेखीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति और वृत्तीय गति। 51 न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है। ऑप्शन ग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 52
किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है? ऑप्शन ग क ख दोनों, गुरुत्व के प्रभाव से, हवा के प्रतिरोध से। 53, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं? ऑप्शन ग गुरुत्वाकर्षण बल। 54, यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वस्तु? ऑप्शन क सदैव गतिमान रहेगी। 55, तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है क्योंकि? ऑप्शन क परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है। 56, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं? ऑप्शन घ क ख दोनों, तैराक का पानी को पीछे धकेलना, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना। 57, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंडों का वेग? ऑप्शन क एक समान रहता है। 58, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा? ऑप्शन घ 10 किलो। 59, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ख 3 अक्षों में। 60, शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ख 3 तलों में। 61, मानव शरीर के एक्सिस हैं? ऑप्शन घ यह सभी, ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्विक अक्ष, समितार्थ अक्ष। 62, मानव शरीर के तल हैं? ऑप्शन घ यह सभी, समितार्थ तल, पार्श्विक तल, अनुप्रस्थ तल। 63, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस क्यों आ जाती है? ऑप्शन ख गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 64, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन क जड़त्व के नियम के कारण। 65, जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ख कार्डिनल पॉइंट। 66, कार्डिनल पॉइंट को शरीर का? ऑप्शन क गुरुत्व मध्य बिंदु कहा जाता है। 67, मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थितियां हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों, मूलभूत प्रारंभिक अवस्था, शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था। 68, एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक है? ऑप्शन क लोहे के गोले का जड़त्व अधिक है। 69, स्त्रियों पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है? ऑप्शन ख असमान। 70, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र होता है? ऑप्शन ख नीचा। 71, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में न्यूटन के गति नियमों की उपयोगिता है? ऑप्शन घ इन सभी में, खेल योग्यता के उच्चतम विकास के लिए, खेलों में चोटों से सुरक्षा के लिए, खेलों के कौशलों को क्षमता पूर्वक करने में। 72,
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं। ऑप्शन घ यह सभी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। 73 संतुलित बल कहते हैं। ऑप्शन क बलों का परिणामी बल शून्य हो इसी को संतुलित बल कहते हैं। 74 गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान। ऑप्शन ग पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम हो जाता है गुरुत्वाकर्षण मान। 75 गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान। ऑप्शन क भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। 76 मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं। ऑप्शन घ यह सभी यांत्रिक परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं, मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं। 77 गति विज्ञान लाभदायक है। ऑप्शन ग क ख दोनों शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, शारीरिक उपचार में। 78 कौन से दैनिक जीवन के कार्य हैं जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है। ऑप्शन घ इन सभी कार्यों में, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, कूदना, इन सभी में गति विज्ञान सहायक है। 79 सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ख 1697 में। 80 मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां हैं। ऑप्शन घ यह सभी प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इन्वर्जन एवं एवर्जन। 81 मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी फ्लेक्शन व एक्सटेंशन, एबडक्शन या एडक्शन, रोटेशनल और सरकमडक्शन, ये सभी मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। 82 खेलों में क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। ऑप्शन क हाँ। 83 गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऑप्शन क मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान को। 84 गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ख बल गतिकी विज्ञान में गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है बल गतिकी विज्ञान में। 85 मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ग क ख दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक। 86 शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऑप्शन घ गति विज्ञान। 87 शारीरिक शिक्षा व खेलों में गति विज्ञान का महत्व है। ऑप्शन घ यह सभी शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने में, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में, खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में। 88 खिलाड़ियों को गति विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता है। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी खेल चिकित्सीय शास्त्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में, उद्विकासवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में। 89 बल का मात्रक है। ऑप्शन ख न्यूटन। 90 यदि पृथ्वी पर किसी गेंद को लुढ़का दिया जाए तो
वह रुक क्यों जाती है? कारण। ऑप्शन ग क ख दोनों, पृथ्वी द्वारा गेंद के विपरीत लगने वाले बल के कारण, हवा के प्रतिरोध के कारण। 91, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ऑप्शन क डाइन। 92, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन क सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। 93, एमकेएस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ग मीटर किलोग्राम सेकेंड। 94, एफपीएस का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ख फुट पाउंड सेकेंड। 95, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन क किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 96, एफपीएस में बल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ग पाउंड्रल। 97, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ग पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर। 98, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ख बर्नौली की प्रमेय। 99, त्वरण शून्य होने का अर्थ है? ऑप्शन ग क ख दोनों, वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु का नियम समान वेग से चलते रहना। 100, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन ख गति का द्वितीय नियम। 101, संतुलन के प्रकार हैं। ऑप्शन घ यह सभी, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, उदासीन संतुलन। 102, जैव यांत्रिकी विज्ञान में अस्थाई संतुलन की शर्तें हैं। ऑप्शन ग क ख दोनों, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए, वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। यही अस्थाई संतुलन का नियम है। 103, असंतुलित बल के उदाहरण हैं। ऑप्शन ग क ख दोनों। 104, लंबी कूद में जैव यांत्रिकी प्रयोग किस प्रकार लाभदायक है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, कूदते समय शरीर की गति, कूदने वाले के गुरुत्व केंद्र, शरीर की उछाल का कोण, इन सभी के लिए जैव यांत्रिकी का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 105, प्रशिक्षक खिलाड़ियों को वीडियो दिखाकर क्या कराता है? ऑप्शन ग क ख दोनों, उसके कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करवाता है, सुधारने में प्रशिक्षण प्रदान करता है। 106, किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रशिक्षक के लिए जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन क सत्य। 107, मानव शरीर में मांसपेशियों के कार्य। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। देखिए मांसपेशियों का कार्य क्या है। शरीर के आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करना मांसपेशियों का कार्य है। मांसपेशियों के आराम मिलने पर मानव को आराम मिलता है। मांसपेशियां शरीर को सुंदर व सुडौल बनाती हैं। 108,
किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन ख, पृथ्वी के केंद्र की ओर। 109, चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? ऑप्शन ग, क ख दोनों, कंधे से कूल्हे से संबंधित चक्रीय गति है। 110, हाथ को शरीर से दूर ले जाने को कहा जाता है? ऑप्शन क, एबडक्शन।